हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल का, उसका 6th और 7th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ डी के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जर्नल से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो इसको हम पहले जर्नल का फॉर्मेट आपको पता बनाना पड़ेगा। मैंने ये एक पेज पे ये जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है, आप भी इसको इस तरीके से फॉर्मेट को बना लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो उसमें लिखा हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मारुति नंदन जर्नल फॉर द ईयर फॉर द पीरियड। किस पीरियड का है ये? हमारा है जनवरी 2020 का, जनवरी 2020 का। यहाँ आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। और सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है? जनवरी 10 की, जनवरी 10 की 2020, जनवरी 10 की जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रहा है आपको? परचेज गुड फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट द 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट की ट्रांजैक्शन आएगी, क्योंकि घनश्याम से खरीदा है, उसने नहीं बताया ये कैश पे है, और पार्टी का नाम जब दिया हो नाम, तब हम उसको क्रेडिट में ट्रांजैक्शन को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ आएगा परचेजेज, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू घनश्याम, ठीक है जी। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम घनश्याम ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। किस पे खरीदा हमने? क्रेडिट पे खरीदा, ओके जी। तो चलिए अब हम इसके अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट कैसे आएगा। देखिए, हम 50,000 का था, ठीक है जी, 50,000 का था। 50,000 का आपने क्या करना है? 15% माइनस करना है। तो कितना बन जाएगा ये? 4500 रुपये लेस कर देंगे। तो 50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 4500 माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 42,500। ये कितना आ जाएगा? 42,500, ओके जी। ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन रही। ट्रेड डिस्काउंट जैसा कि आपको पता है वो हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, पर वो लिस्ट प्राइस से हमें माइनस करना होता है। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है 13 जनवरी की। 13 जनवरी को क्या कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू घनश्याम ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। तो यहाँ पे आ जाएगा घनश्याम डेबिट हो जाएगा। जब परचेज रिटर्न होता है तो घनश्याम डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू घनश्याम, बट ये 2000 का है, उसमें से हमें 15% माइनस भी करना पड़ेगा। तो 2000 में 300 रुपया माइनस करके तो ये फिगर आ जाएगी 1700 रुपये की, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस पे था ना, 2000 उसका लिस्ट प्राइस है। तो 1700 का ये क्या आ जाएगा आपका? परचेज रिटर्न आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं 15 पॉइंट पेड कैश टू घनश्याम। तो घनश्याम को अब हमने बाकी बैलेंस पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15। तो अब ये पैसा कैसे उसका बैलेंस निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। घनश्याम को पहले हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है जी। तो इसमें कैसे? देखिए, उसका पैसा कितना था? 42,500। उसमें से 1700 हमने माइनस कर दिया परचेज रिटर्न का, ठीक है जी। 42,500 में से 1700 क्या किया हमने? सेल रिटर्न का माइनस कर दिया। तो कितना रह गया? 40,800। ये कितना रह गया उसका बैलेंस? 40,800
और 40,800 में उसने कितनी पेमेंट करी हमें, हमने उसको कितनी करी है 40,000 की। तो 40,000 के पैसे देने के बाद जो पैसा बचा 800 वो डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया, हमें क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जब हम किसी को पैसा पे करते हैं तो जो डिस्काउंट अलाउड नहीं आता वो डिस्काउंट रिसीव होता है। मुझे यहाँ पे ये अकाउंट ठीक करना पड़ेगा, मैंने गलती से डिस्काउंट अलाउड लिख दिया था, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ पे पहले अमाउंट लिख लीजिए। हमारे पास जो उसको पे करने को आएगा वो आएगा 40,800। वो कितना आएगा, 40,800। ठीक है स्टूडेंट्स, 40,800 में हमने उसको दिया 40,000, हमने उसको कितना पे किया 40,000, और 800 क्या आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। 800 क्या आ गया बेटे, डिस्काउंट रिसीव आ गया। ओके जी, समझ लगा स्टूडेंट्स आपको। चलिए अब इसको मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। 800 रुपये डिस्काउंट समझ लग गया ना आपको कैसे आया, बिकॉज यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग ₹40,000 पेड इन फुल सेटलमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैसा निकल आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड करके, और यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अलाउड डिस्काउंट नहीं लिखना, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड करना है, क्योंकि ये हमारी इनकम है, हमारा फ़ायदा है, हमें पैसे बच रहे हैं क्योंकि हमने कम पेमेंट पैसा दिया है। हमारा बैलेंस कितना निकल रहा था उसके प्रति, उसकी तरफ कितना बैलेंस निकल रहा था 40,800, बिकॉज 42,500 का क्या था हमारे पास, परचेज था, 1700 का लेस हो गया रिटर्न, बाकी 40,800 में से 40,000 की पेमेंट करी। ठीक है जी, चलिए ये 15 तारीख की एंट्री थी, अब हम 20 तारीख की एंट्री करेंगे। 20 तारीख की एंट्री में है परचेजेस गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा परचेजेस, यहाँ आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रघु। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघु। ठीक है जी, तो उसमें भी ये देखिए लिस्ट प्राइस कितना 60,000 का, 60,000 के लिस्ट प्राइस में 10% 6,000 काट दो, बाकी क्या बच गया 54,000। तो अगेन ये 54,000 आ जाएगा, ये 54,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी, अब उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन कौन सी है, 22 तारीख की। अगली ट्रांजैक्शन किस तारीख की है, 22 तारीख की। तो 22 तारीख को क्या हुआ, परचेज रिटर्न गुड्स है ना, जो गुड्स परचेज करी थी वो हमने रिटर्न कर दी हैं टू रघु एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। तो नेचुरली लिस्ट प्राइस 5,000 है, तो हमें उसमें से परचेज रिटर्न भी उसमें सेल, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऊपर आ जाएगा डेबिट में रघु डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू रघु। ठीक है जी, और वो कितना है 5,000 में से 10% माइनस कर दीजिए 500 रुपया, तो ये कितना आ गया 4,500 का। ठीक है जी, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 4,500 का। ओके, उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन कितने की है 2500 की। कितने तारीख की, 25 तारीख की है, वो है कैश पे टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ भी उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए रघु डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये आ जाएगा बीइंग ₹49,000 पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट।
हमारा उसके पास कितना पैसा देना था, उसने हमने 54,000, और 54,000 में से हमने कितना माइनस करना है, 4,500 हमने माइनस करना है। तो 54,000 में से 4,500 माइनस कर दिया, बाकी कितना बच गया, 49,500। 49,500 में से हमने उसको कितना दिया, 49,000, 49,000। तो 500 का क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे आएगा 49,500, 49,000 और 500, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका ये बन गया, जो पैसे हमने उसको देने हैं, ये पूरी टोटल ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे अब मैं ग्रैंड टोटल कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ग्रैंड टोटल के लिए, हालांकि मेरे पास यहाँ ग्रैंड टोटल लिखने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाना कि वो ग्रैंड टोटल है। आपके पास स्पेस है तो आप नीचे लिख लीजिए, 42,500 और 1,700 और 40,800 प्लस 54,000 प्लस 4,500 और 49,500, ये आ जाएगा 1,93,000, 1,93,000, 1,93,000। यहाँ पे लिख लीजिए 1,93,000, यहाँ भी लिख लीजिए 1,93,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ लग गया आपको बेटे? चलिए, ओके जी, ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन। ओके, ये हमारी सारी एंट्रीज हैं, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ समझानी है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन 7th में इस कराने जा रहा हूँ आपको, वो किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख भी रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब हम परचेज करते हैं, दो चीज़ें देखिए आप, एक हम करते हैं परचेज, ठीक है, एक करते हैं हम सेल। ठीक है, अब बात ये है कि जब परचेज करते समय हम पेमेंट मेड करते हैं, पैसा पे करते हैं, और यहाँ पे अमाउंट रिसीव करते हैं, और जो डिस्काउंट यहाँ हमें मिलता है दैट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो क्रेडिट में जाता है बिकॉज इट इज़ आर इनकम, क्योंकि हमें कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है जी, 40,800 फॉर एग्जांपल है, और किसी व्यक्ति को 40,000 हमें पे करने हैं, तो 800 डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, 800 क्या आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, और ये इनकम है, और ये क्रेडिट होगा, ये वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है जी, उसी तरह अमाउंट रिसीव करते समय जो डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं दूसरे को, ठीक है, तो वो डिस्काउंट अलाउड आ गया, और वो क्या होगा, डेबिट होगा। इसमें भी अगर मैं इसी चीज़ को बेस लूँ, 40,800 में अगर मुझे रिसीव सिर्फ, ठीक है, ड्यू कितना है 40,800, रिसीव्ड कितने हुए हैं 40,000, तो जो 800 रुपया है वो क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, वो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। ठीक है जी, वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें समझना जरूरी था नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो सेल से रिलेटेड है, और उसमें पैसा हमें मिलेगा, और वहां जो डिस्काउंट आएगा वो क्रेडिट में जाएगा, सॉरी डेबिट में जाएगा, डेबिट में। ओके जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, पास द जर्नल एंट्रीज फॉलोइंग, किसी पार्टी का नाम नहीं बताया उसने, किसकी बुक्स है, इन द बुक्स ऑफ, हम यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देंगे और यहाँ लिखेंगे जर्नल। ठीक है जी, और फॉर द पीरियड किसका, अगेन ये जनवरी 2020 का है, जनवरी 2020 का, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो यहाँ पे लिख ले पहले साल 2020, ठीक है जी, और आगे क्या है, डेट कौन सी है उसकी, जनवरी 6, डेट कौन सी है, जनवरी 6, तो जनवरी 6 का क्या आएगा, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान एट लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। ओके, तो हमने सेल किया, मुस्कान डेटर बन जाएगी, अब मुस्कान डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुस्कान, तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख का 20%, 40,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया,
1,60,000, ये कितना आ गया 1,60,000। चलिए अब उसके बाद ये एंट्री आ गई 1,00,000। मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। तो यहाँ पे आएगा सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिटेड टू मुस्कान। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा बीइंग गुड्स, यहाँ डेबिट लिखना है, गुड्स रिटर्न्ड बाय मुस्कान। सेल रिटर्न अब यहाँ पे क्या होएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, तो लिस्ट प्राइस 5,000 का है, 5,000 का लेस 20% कितना आया 1,000, तो 4,000 रुपया ये आ जाएगा। ओके, तो 4,000 ये आ गया। $8,000, 8 तरीक का ये एंट्री आ गई 4,000। उसके बाद है 15 तरीके, रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर द कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। तो ये कितना आ गया 15, तो ये आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड। ये क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड टू मुस्कान बीइंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। और अमाउंट कैसे निकलेगा, ये देखिए, हमने उससे कितने लेने थे 1,60,000। ठीक है जी, 1,60,000 में 4,000 की तो सेल रिटर्न हो गई, बाकी कितना पैसा बच गया 1,56,000। 1,56,000 का 4% कैलकुलेट कर लो आप। 1,56,000 का कितना परसेंट करना है 4%। 1,56,000 का 4% बन गया 6,240। ये कितना बन गया 6,240। करने के बाद जो बाकी पैसा बचा वो हमें पैसा मिला। ठीक है जी, और ये मिल गया 1,49,760, 1,49,760। तो यहाँ आ जाएगा 1,49,760, 6,240 एंड दिस इज मुस्कान के खाते में 1,56,000। ठीक है जी, तो रुपये अमाउंट रुपीज़ यहाँ लिख लो 1,49,760। ठीक है, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ओके जी, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ओके, ये पैसा हमें मिला ₹1,49,760। ओके जी, और यहाँ पे अब कर लेंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कर लो यहाँ पे। अब इसका टोटल मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 1,60,000, 3 ट्रांजेक्शन है ना, 1,60,000, 1,64,000, 1,64,000 प्लस 1,56,000, ये आ जाएगा 3,20,000। आपका इस साइड का अलग से टोटल करना होता है और इस साइड का अलग से टोटल करना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक साइड का टोटल करते हैं और वो लिख लेते हैं एज इफ कि दोनों तरफ का ठीक है। यही तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें चेक करनी है, दोनों तरफ का टोटल करके देख के कि क्या दोनों साइड में कोई डिफरेंस तो नहीं आया। ठीक है, इसलिए दोनों साइड का टोटल अलग से करके देखना होता है। खासकर ऐसे क्वेश्चन, ऐसी ट्रांजैक्शन में तो ज़रूर करके देखना होता है। यहाँ से तो फ्लैट नज़र आ रहा है कि सामने सेम अमाउंट है, बट ऐसी वाली ट्रांजैक्शन जब हो तो आपको दोनों तरफ का टोटल अलग अलग करके देखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोनों, और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।